मूंग की दाल में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है और शरीर के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है। और इससे सबसे टेस्टी मिठाइयाँ भी बनती हैं। आप सबको पता ही होगा, मूंग की दाल का हलवा, मूंग की दाल की बर्फ़ी कितनी टेस्टी होती है। लेकिन वो काम थोड़ा मुश्किल है। आज मैं आपका काम बहुत आसान करा देती हूँ। आज बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और हेल्दी मूंग की दाल के लड्डू, एकदम नरम मुलायम, जिन्हें आप हफ्ता 10 दिन तक रखकर आराम से खा नमस्कार, सकते हैं। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल बिंदास कुकिंग विद रितु में। आज हम बनाएंगे। क्योंकि गणपति के दिन चल रहे हैं, तो आप भोग भी लगा सकते हैं। आप इन चाहे लड्डुओं के, यानी आप इसके चाहे मूँग की दाल के मोदक बनाएँ और या फिर लड्डू। इसके लिए मैंने 15-20 बादाम, 15-20 काजू, थोड़ा नारियल लिया है। 1 कप लिए मैंने मूँग की दाल। ये देखिए, इसको हमें भिगोया भी नहीं है और कुछ नहीं करना। सिंपल इसे मूँग की दाल को लिया साफ-सुथरी, और इसको अच्छे से चुग लेंगे, कोई तिनका वगैरह ना हो, और उसको एक बार साफ कपड़े से पोंछ लेंगे। वैसे ये मैंने ऑर्गेनिक दाल इस्तेमाल की है, तो इसके ऊपर कोई पाउडर वगैरह नहीं है। अब हमें इसे बिना घी के 5 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पर कढ़ाई में इसी तरह से रोस्ट कर लेना है। आपके सामने मैंने हरी मूँग की दाल का इस्तेमाल किया है, लेकिन ये लड्डू हरे नहीं बनते हैं। हरी मूँग की दाल के आप लड्डू बनाएँगे ना, अगर आपको उन्हें हरा बनाना है तो उसके अंदर कलर मिलाना पड़ेगा, और कलर का इस्तेमाल मुझे पसंद नहीं है, तो इसलिए मैंने नहीं डाला। आप चाहें तो डाल सकते हैं। कब डालना है ये मैं आपको बता दूँगी। अब कढ़ाई में 2 चम्मच के लगभग देसी घी लेंगे, और उसमें 20 ग्राम के लगभग गोंद जो है उसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और मूँग की दाल को मैंने एक प्लेट में निकाल दिया है। ठंडा होने के बाद मैं उसे मिक्सी में पीसकर पाउडर बना लूँगी। ये देखिए, 1 मिनट के अंदर ही ये जो गोंद है ना, ये अच्छे से फ्राई हो जाएगी। गोंद को हमें मीडियम हाई फ्लेम पर अच्छे से फ्राई करना है, क्योंकि अगर हम जल्दबाजी में फ्राई करेंगे ना, तो क्या होगा कि ये हल्का-सा कच्चेपन पे रह जाएगी और खाने में उतनी टेस्टी नहीं लगती, दाँतों में चिपकती है। तो इसे अच्छे से गोल्डन होने तक फ्राई कीजिए। ये दाने जो हैं वो साइज़ में फूलकर बिल्कुल डबल हो जाते हैं। ये देखिए आपके सामने ही। और जब गोंद अच्छे से सुनहरी फ्राई हो जाएगी तो इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। बहुत कम घी में मैंने ये लड्डू बना के तैयार किए हैं। और मौसम बदल रहा है, थोड़ा-थोड़ा जो है हल्का-हल्का ठंडा होने लगा है। इस मौसम के दौरान अगर आप ये लड्डू बनाकर बच्चों को खिलाएँगे तो पूरे दिन का प्रोटीन तो उनको मिल ही जाएगा। साथ में खाँसी, जुकाम और जो भी बदन दर्द या थकान, सर दर्द रहता है ना, उससे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा उसके अंदर। अब इसी तरह मैंने 15-20 काजू, 15-20 बादाम, उनको भी मैंने घी में फ्राई कर लिया है। एक्स्ट्रा घी का इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि जितना भी घी, 2 चम्मच घी था ना, उसी में हमारे सारे ड्राई फ्रूट फ्राई हो जाएँगे। अब 20 ग्राम के लगभग ही मैंने मखाने लिए हैं, इनको भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ड्राई फ्रूट आप अपनी मर्ज़ी से थोड़ा-सा कम या ज़्यादा डाल सकते हैं, कोई परफेक्ट नाप नहीं है। जितना आप डालना चाहें, यानी जितना आपको पसंद हो उतना ड्राई फ्रूट आप इस्तेमाल कीजिए। बाकी मैंने आपको 1 कप मूँग की दाल, जो कि 250 ग्राम है वज़न में, उसके नाप से लड्डू बनाना बताया है। अब जब दाल ठंडी हो गई तो मैंने मिक्सी में जार सुखा के ना, अच्छा-सा जार को अच्छे से पोंछ लीजिए, उसमें पानी नहीं होना चाहिए। उसको हम छान लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा पाउडर बन गया, और इसे इस समय देखने के बाद कोई नहीं कहेगा कि ये मूँग की दाल का पाउडर है। इतनी देर मखाना भी हमारा फ्राई हो गया है। अब सारे ड्राई फ्रूट और मखाने को फ्राई करने के कारण क्या है कि इसमें थोड़ा चूरा-सा आ गया है। तो इसे हम कपड़े से या टिश्यू से साफ कर लेंगे, और उसी कढ़ाई के अंदर जो हमने मूँग की दाल को पीस कर रखा है वो इसके अंदर डाल देंगे। मूँग की दाल का अब ये हरा रंग आपके सामने ही है। पीसने के बाद ये पीला हो गया है, क्योंकि जब मूँग की दाल का छिलका उतार देते हैं ना, तो उसका रंग पीला ही हो जाता है। तो ये पीसने के बाद दाल का रंग यही आएगा। और आप, मुझे नहीं पता कई लोगों के लड्डुओं का रंग हरा कैसे हो जाता है, पर मैंने इसमें कलर नहीं इस्तेमाल किया है, और मैंने ये दाल को ही पीसा है। शायद बनाने के बाद इसका रंग थोड़ा चेंज हो, पर नहीं हुआ था। मुझे ऐसा लगा कि होगा, नहीं हुआ। अब इसमें मैंने 2 चम्मच के लगभग देसी घी डाल दिया है। इसको भी हम अच्छे से भून लेंगे। लेकिन ये घी मुझे काफ़ी कम लग रहा था। सारा घी जो है वो हमारे दाल के पाउडर ने पी लिया है। तो 2 चम्मच के लगभग देसी घी मैंने और डाला। टोटल मैंने 6 बड़े चम्मच जो है देसी घी का इस्तेमाल किया है, जो कि अगर आप वज़न में देखें तो 100 से सवा 100 ग्राम होगा। अगर 1 आध चम्मच घी कम या ज़्यादा हो जाए, आप जितना कम कर सकते हैं या जितना ज़्यादा खाना चाहते हैं उस हिसाब से आप कर सकते हैं। ये देखिए, इसमें हल्का हरापन तो नज़र आ रहा है, लेकिन ये ऐसा हरा नहीं है जैसे कि लोग कहते हैं कि मूँग की दाल के लड्डू हरे बनते हैं। अब क्या करेंगे, इसको दाल को लगातार चलाते हुए भूनते रहेंगे। हाँ, भूनते-भूनते ये अपने आप ही दाल हल्की होनी शुरू हो जाएगी, और जितना घी इसने
पिया है ना, वो सारा रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा। शुरू में आपको भूनने में 3-4 मिनट का टाइम लगेगा, लेकिन उसके बाद जैसे-जैसे भूनती जाएगी दाल अपने आप ये देखिए कितनी हल्की हो गई है और काफ़ी हद तक फूल गई है। बस इस तरह का ही हमें कलर लेना है। अच्छे से दाल का कलर जो है सुनहरा हो गया है और पूरी रसोई में बढ़िया खुशबू आ रही है मूँग की दाल की। अब इसके अंदर जो नारियल मैंने सूखा लिया था उसके छोटे टुकड़े काट के और उसको मैंने मिक्सी के अंदर पीस के पाउडर बना लिया है। आप चाहें तो घिस भी सकते हैं, लेकिन घिसने के कारण कभी-कभी वो दाँतों में फँसता है, तो वो खाने में अच्छा नहीं लगता। या आप इसकी जगह सूखे नारियल का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी मैंने नाप से वज़न में 25 ग्राम लिया है और 20 ग्राम के लगभग खरबूजे की गिरी, यानी मस्क मेलन सीड्स। एक होती है तरबूज की गिरी, उसका इस्तेमाल गर्मियों में किया जाता है और इसका इस्तेमाल जो हम ठंड के लड्डू बनाते हैं या बारिश के मौसम में जो लड्डू बनाते हैं ना, उनके लिए ये होता है। इस मौसम में ये लड्डू हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और इस समय गणेश उत्सव भी चल रहा है, तो आप इसके मोदक भी बना सकते हैं। खाने में बहुत स्वाद लगेंगे और मूँग की दाल जो है, उसके लड्डू हमेशा गणेश जी को भोग में लगाए जाते हैं। तो इतनी देर दाल भून रही है, इतनी देर मैंने गोंद और मखाना इनको मिक्सी के जार में डालकर अच्छे से पीस लिया है और इसका बिल्कुल पाउडर बना लिया है, क्योंकि ये पाउडर बने हुए जो है ना, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। वैसे आप चाहें तो दरदरा पीस सकते हैं। हाँ, काजू बादाम को मैंने दरदरा पीसा है। ये देखिए इसका मैंने एक अच्छा सा पाउडर बनाया दरदरा सा, उसको हम इसके अंदर पलट देंगे। अब इसमें काफ़ी घी था ना मिक्सी के जार में, क्योंकि मखानों ने और गोंद दोनों घी पीते हैं, तो वो जार में चिपक गया था, सारा मैंने चम्मच से निकाल दिया। इनको भी हम गैस का फ्लेम लो रखेंगे और अच्छे से मुझे इस दाल को भूनने में ना कम से कम 12 से 15 मिनट का टाइम लगा है। जब तक दाल में से अच्छी-सी खुशबू नहीं आएगी ना, जब तक इसका कच्चापन नहीं जाएगा। और बहुत ही टेस्टी लड्डू बन के तैयार हुए थे। इवन घर के बच्चे जो आमतौर पर इस तरह की चीज़ों के लिए नाक मुँह बनाते हैं ना, उन्हें भी पसंद आए। अब काजू बादाम में से मैंने 3 काजू 3 बादाम तो रख दिए हैं गार्निशिंग के लिए और बाकी को मैंने वो जो मिक्सी का पल्स मोड होता है ना, यानी ऑन ऑफ करके दरदरा पीस लिया है। ये देखिए इसमें मोटे-मोटे चंक्स भी नज़र आ रहे हैं आपको। दरदरा सा पाउडर बना लेंगे और इसको भी हम अच्छे से सारे मिक्सचर के अंदर मिला देंगे। बस अब हमने सारी चीज़ें इसमें मिला दी हैं। गैस का फ्लेम मैंने अभी भी लो करा हुआ है और धीरे-धीरे मैं सामान डालती जा रही हूँ और भूनती जा रही हूँ। बहुत ही हल्का हो गया है इस समय और घी हमें और बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। हाँ, अगर आप ज़्यादा घी खाते हैं तो थोड़ा और डाल सकते हैं, पर टोटल 6 चम्मच घी काफ़ी है। आधा चम्मच मैंने इसमें सफ़ेद मिर्च का पाउडर डाला है और आधा चम्मच ही मैंने इसमें इलायची पाउडर डाला है। आपको जो पसंद आए ना वो फ्लेवर इसके अंदर आप डाल सकते हैं और नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। मूँग की दाल का अपना ही टेस्ट इतना अच्छा होता है, पर हाँ, ये जो सफ़ेद मिर्च होती है ना हमारी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, आँखों के लिए भी और दिमाग के लिए भी। इसलिए मैंने इसका इस्तेमाल किया है। बस अब हमारा ये सारी चीज़ें भूनकर तैयार है, तो गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया और 15-20 किशमिश इसमें डाल दी हैं। किशमिश बच्चों को बहुत पसंद आती है और खून बढ़ाने के लिए बहुत बढ़िया है। किशमिश जो है वो हमारे शरीर में खून की मात्रा को बढ़ाती है, हीमोग्लोबिन जो है ना उसको बढ़ाती है, तो इसके लिए किशमिश का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। बस बहुत बढ़िया हमारा ये देखिए कितना अच्छा मिक्सचर जो है वो भुन के तैयार है। इस पर मैंने इसमें 250 ग्राम के लगभग मूँग की दाल ली थी, तो 200 ग्राम के लगभग मैंने इसके अंदर बूरा या तगार या चीनी को पीसकर या गुड़ की शक्कर, आप कुछ भी मिला सकते हैं। अभी मैंने थोड़े दिन पहले गुड़ की आपको लड्डू यानी मोदक जो है बनाने बताए थे, तो वो आप सबको बहुत पसंद आए। एक बार आप ये वाली रेसिपी भी ट्राई कीजिए। ये भी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएँगे, खाने में बहुत सॉफ्ट, मतलब बच्चे क्या बड़े, और खाने में इतने टेस्टी बने थे, बिल्कुल ऐसे जैसे कि हम मूँग की दाल का हलवा एन्जॉय करते हैं ना, बिल्कुल वही टेस्ट आ रहा था। पर हाँ, वो मूँग की दाल के हलवे में तो चाशनी डाली जाती है, इसमें हमें कोई चाशनी की ज़रूरत नहीं है। धीरे-धीरे करके गरम पाउडर के अंदर ही मैंने वो बूरा मिला दी है। उससे क्या होगा, ये सारा मिक्सचर हमारा नरम पड़ जाएगा। अभी ये काफ़ी गरम है, तो मैंने इसे 5 मिनट रख दिया और उसके बाद बस लड्डू बनाने तैयार कर लीजिए। बड़े आराम से लड्डू बन जाएँगे, कोई दिक्कत ही नहीं होएगी और ना ही और घी डालना पड़ेगा और ना ही कुछ और चीज़। ये देखिए कितने अच्छे लड्डू बन के तैयार हैं और ऐसे लड्डू शायद ही कोई मना करेगा। खाने में तो है ही टेस्टी, ऊपर से सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये आप ये लड्डू एक दूध के साथ बच्चों को रात को सोते समय या नाश्ते में खिला दीजिए। उसके बाद आपको उनकी इम्यूनिटी की चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सारा दिन आपको बिल्कुल ऐसे चुस्त-फुर्त नज़र आएँगे, क्योंकि मूँग की दाल में अगर आप गूगल करें ना, तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। यानी मूँग की दाल के अंदर लड्डू यानी जो एग होता है ना, उससे भी ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है मूँग की दाल और सोयाबीन में।
तो आप ये लड्डू अपने घर में बड़े आराम से बना सकते हैं, पूरे घर की सेहत के लिए, और खुद भी खाइए, क्योंकि सभी को सेहत की आजकल के समय में अच्छी सेहत की ज़रूरत, बच्चे हों या बड़े हों या काम करने वाली लेडीज़ हों, सबको सेहत की ज़रूरत है। तो ये जो लड्डू है ना, ये सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, और आप बप्पा का भोग भी इसको लगा सकते हैं। आप इन्हीं जो ये मिक्सचर मैंने बनाया ना, इसी का ही मैं आपको दिखाऊँगी कि आप बड़े आराम से मोदक भी इसके बना सकते हैं, और या आप गणेश जी को लड्डुओं का ही भोग लगा सकते हैं। तो आप भोग भी लगाइए, गणेश जी की भी सेहत बनाइए और उनका आशीर्वाद पाइए, क्योंकि मूँग की दाल गणेश जी को हमेशा बुधवार के समय ग्रीन मूँग की दाल जो है वो चढ़ाई जाती है, और आप उसके लड्डू बना के उनको भोग लगा रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि उनको पसंद आएँगे ही। ये देखिए, मोदक बनाने के लिए क्या कीजिए, एक काजू या बादाम और मोदक के मोल्ड को हल्का-सा चिकना कर लीजिए। उसके बाद काजू या बादाम को इस तरह से रखिए और इसको अच्छे से दबा दीजिए। बस हमारा बढ़िया जो है ना वो मोदक बन के तैयार हो जाएगा। ये देखिए, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। देखने में भी ये मोदक इतना सुंदर लग रहा है ना, बिल्कुल ड्राई फ्रूट से भरा हुआ। तो मैंने इसके अंदर से 5 तो मोदक बनाए हैं प्रसाद के लिए, और बाकी के लड्डू। तो इसलिए 7 या 8 लड्डू बन के तैयार हुए हैं, और लड्डू भी मैंने थोड़े बड़े साइज़ के बनाए हैं, तो इसलिए तो थोड़े से कम बने हैं। पर जितने परिवार में ज़रूरत है उतनी तो उसके लिए काफ़ी हैं। अभी मैं आपके साथ और भी मीठे की तरह-तरह की रेसिपी शेयर करूँगी। वो सब ट्राइड और टेस्टेड है। मीठा भी बिल्कुल सही है और खाने में भी बहुत पसंद आएँगे। ये देखिए, ये मैंने लड्डू बनाए हैं, बस इतने ही लड्डू बने हैं, क्योंकि बाकी के 5 मोदक मैंने बना के भोग के लिए रख दिए हैं। तो चलिए, आप सबको रेसिपी पसंद आई होगी, बिल्कुल ट्राइड और टेस्टेड रेसिपी है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। ये देखिए, ठंडा होने के बाद भी मोदक कितने नरम हैं। बाय, थैंक यू।